दिल्ली में 30 जून से 22 जुलाई के बीच 47वीं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ये टूर्नामेंट निर्माण विहार स्थित बाबा बिलियर्ड्स अकादमी नई दिल्ली में खेला गया। बता दें कि इसका आयोजन दिल्ली बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन यानी DBSA की तरफ से किया गया था, जो बांग्लादेश के स्वर्गीय सैयद महबूब की याद में थी। स्वर्गीय महबूब जो एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे और हाल ही में उनका देहांत बांग्लादेश में हो गया। बिलियर्ड्स और स्नूकर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनकी काफी अहम भूमिका रही थी। दरअसल कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिनका फायदा उनकी आने वाली कई पीढ़ियां उठाती हैं। इन्हीं में से एक थे सैयद महबूब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिलियर्ड्स को समर्पित कर दिया। उन्हीं की याद में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो आइए सुनते हैं वो पल जो श्री रवि टंडन ने स्वर्गीय महबूब के साथ बिताई थी। This tournament has been dedicated to Mr. Sayyid Mahboob. Sayyid Mahboob was the ACBS Secretary General. I had the opportunity to work with him in Malta, in Karachi, in Jordan, in Indore, and in Calcutta. A really great promoter of the two sports. We really miss him. And as a mark of respect to the departed soul, 1 minute silence will be observed in his memory. Please, thank you. आगे श्री रवि टंडन ने कहा कि ये क्यू स्पोर्ट्स गेम आज भी एक साथ 3 जनरेशन खेल रही है और पहले भी एक साथ 3 जनरेशन खेल चुकी है। Ladies and gentlemen, one thing more I would like to make it clear to you that Q sports is one of the few indoor discipline sports played by 3 generations. Mind my words, played by 3 generations. And here in this championship too, you will find 3 generations playing. One is 79-year-old Ravi Tandon, 50-year-old, 50-year-old, 50-year-old. So, and then the youngest, Divyansh. So 3 generations are playing. And I do not say that here I am playing, we are playing for the first time. No. Way back in the year 1985, when World Billiard Championship was organized by Delhi Billiard and Snooker Association, there were 3 generations. 75-year-old Bob Marshall of Australia and 50-year-old Michael Ferreira of India, and the youngest 24-year-old is sitting. So 3 generations can play. So don't you think this game needs more promotion? And in the year 2030, this game has been included as a competitive discipline of sports in Doha Asian Games. इस प्रतियोगिता को कराने का दूसरा मकसद नए युवा टैलेंट को उभारना है। इस टूर्नामेंट में सब जूनियर, जूनियर स्नूकर, जूनियर बिलियर्ड्स, सीनियर स्नूकर और बिलियर्ड्स एंड मास्टर स्नूकर के साथ साथ 6 रेड स्नूकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नाम संजू अहिरवार ने कमाया। वो इस टूर्नामेंट में एकलव्य की तरह चमके। उन्होंने कभी भी इस खेल के लिए किसी से ट्रेनिंग भी नहीं ली। बता दें कि टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए की प्राइज मनी भी दी गई। इस दौरान DBSA यानी दिल्ली बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय गोयल ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्राइज मनी दी। आइए सुनते हैं श्री विजय गोयल ने क्या कहा। थैंक यू बिलियर्ड्स आयुष
just because of you this tournament has happened so successfully. सारे जितने भी यहाँ पे markers, referees, like to thank all the staff members of Baba Billiards. Obviously our secretary Mr. Ravi Nandu, जिनकी वजह से ये जो प्राइज मनी जो आता है ये स्पॉन्सर्स लेके आने का काम हमारे सेक्रेटरी साहब का ये रहता है मोस्टली. एंड शर्मा बिलियर्ड्स जिन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड करे. एंड मिस्टर मनमीत भाटिया who was looking after the scheduling, tournament fixtures and everything. Working on finishing. Yeah, he got some tragedy, family tragedy, so we didn't come today. और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, रेफरीज हैं, सबको बहुत धन्यवाद. क्यू स्पोर्ट को 2030 में दोहा एशियाई खेलों में एक प्रतिस्पर्धी अनुशासन के रूप में शामिल किया गया है. इस खेल को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम खेलों में एक मजबूत प्रतिनिधित्व के लिए भविष्य में प्रतिभाओं को विकसित कर सके. चलिए अब किसने किस कैटेगरी में जीत हासिल की वो नाम भी हम आपको बता देते हैं. सब जूनियर स्नूकर और बिलियर्ड में रेहान मिश्रा विजेता रहे, वहीं दिव्यांशु लोहिया रनर अप रहे. वहीं जूनियर बिलियर्ड और स्नूकर में संजू अहिरवार ने जीत हासिल की. इसके अलावा 6 रेड स्नूकर में शोएब खान, 15 रेड स्नूकर, मास्टर स्नूकर और सीनियर बिलियर्ड में संदीप गुलाटी ने जीत हासिल की. बता दें कि अलग अलग कैटेगरी के विजेता और उप विजेता इस साल के अंत में होने वाले बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल्स में दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे. इस टूर्नामेंट में सीनियर बिलियर्ड कैटेगरी में संदीप गुलाटी और अविनाश के बीच जोरदार मुकाबला खेला गया. इस दौरान संदीप गुलाटी को अविनाश ने कड़ी टक्कर दी. चलिए हम आपको उनके बीच खेले गए मुकाबले का कुछ हिस्सा दिखाते हैं.
तो ये थे इस साल की 47वीं बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप जो दिल्ली में खेला गया।